अब वो जवाब क्यों देगी एमरे? उसको तो वो मिल गया जो वो चाहती थी, पर मैं जानता हूँ उससे कैसे डील करना है। हमें बस उसके खिलाफ सबूत मिल जाए कैमरा रिकॉर्डिंग से, उसके बाद मैं उसे जेल जरूर भेजूंगा। अब हम क्या करेंगे? क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? उन्होंने क्या और कहा? क्या कह सकते हैं, बुरी तरह से अपसेट हो गए हैं वो। ये एक स्कैंडल है, वो हमारे साथ अब कभी भी काम नहीं करेंगे। हमें उसका फाइन देना होगा। एमरे, लॉयर को कॉल करो, उनसे बात करके देखो क्या कहते हैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, ये कैंपेन बर्बाद हो गई, वो हमसे प्रोजेक्ट छीन लेंगे। ये स्कैंडल्स हमें यूं फेस करने पड़ते हैं। मुझे पता था जब वो आइलिन यहाँ आई थी तो मुझे शक हो गया था। वो ऐसे ही है। ये क्या कर रहे हो? खामोश रहो। आइलिन ने किया है ये सब? उसने एंजो फैब्रिक को हमारी कैंपेन दी होगी, उसकी गलती है। डायन है वो गुली। हाँ हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। जब भी हम उसका नाम लेते हैं वो हमारे सामने हाजिर हो जाती है। कहाँ गई वो? हाँ, कहाँ गई? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? गाइस, अगर हमने ये क्लाइंट खो दिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, मुझे सच में बहुत टेंशन हो इस रही तरह है। की बातें मत किया करो गुलीस, अपनी नेगेटिव एनर्जी सब तरफ मत फैलाओ। जे और क्या करूं मैं? हंसू खिलखिलाऊं? हाँ, अब मुझे टेंशन है तो मैं अब क्या करूं? इस तरह से नेगेटिव एनर्जी को मत खींचो इस तरफ, मत इनवाइट करो। मिस डेरेन, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। थैंक यू सो मच जे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब आप अपना अपना काम कर सकते हैं। हमें बाकी के प्रोजेक्ट्स पर काम करना है तो प्लीज। ऐसा कहते हैं कि जो बहता हुआ पानी है उसे रास्ता मिल ही जाता है ना? सही है। अच्छा जाओ, अब सब काम करो। मैंने कहा जाओ, जाओ। यहाँ इस तरह से खड़े मत रहो, अपना अपना काम करो। जाओ, चलो जाओ जल्दी, यहाँ पर खड़े मत रहो। जाओ जाओ जाओ, कहा ना अपना अपना काम करो। वहाँ खड़े खड़े धक्का मुक्की मत करो। अरे एक दूसरे के पीछे क्या कर रहे हो? अरे की तो मैं, जब देखो बात करने के लिए खड़े हो जाते हैं। थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा तो काम करो। जाओ अपनी जगहों पर, जाओ मैंने कहा। काम डाउन, काम डाउन। शट अप! ये अरे तुम्हारा क्या डेस्क है क्या? जी, जाओ यहाँ क्या से, कर रहे जल्दी हो? जाओ जाओ। जाओ जे क्या कर रहे हो? इतना भी नहीं कर सकते, बस गॉसिप करना है इन्हें। कोई कैसे काम करे इनके साथ? मैं बार बार इस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा हूँ और पहली बार मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देखा जिसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने हर बात को बड़े ही बारीकी से इसमें डाल कर रखा है। भाई, मैंने लॉयर को कॉल किया था, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। उस लॉयर से कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट है। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे पूरा यकीन है। क्या शर्तें ज्यादा हाँ, लगती हैं? देखो एक बार तुम। भाई, इसके मुताबिक हमें बहुत बड़ा फाइन भरना पड़ेगा। एमरे, बार बार एक ही बात मत करो मेरे सामने, ठीक है? तुम हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में ही बात करते रहते हो। क्या कोई और सब्जेक्ट नहीं है? कुछ नहीं है क्या? हाँ, क्या पैसों के अलावा तुम्हारे लाइफ में कुछ है नहीं? ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। मुझे बस फिक्र है मेरे डैड की, जिन्होंने ये कंपनी हमारे हवाले की थी। मेरे डैड, ठीक है? मुझे फिक्र इस बात की है कि उन्होंने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की थी, इसको बढ़ाने के लिए, इसकी जगह बनाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ पैसों की बातें कर रहे हैं। एक तो प्रोजेक्ट को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हम इस फर्म को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और हम क्या बात कर रहे हैं? हम सिर्फ लॉस की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ पता चला डेरेन? हमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ रिकॉर्डिंग को चेक किया और वहाँ हमको रिकॉर्डिंग में दिखा कि आइलिन ने आर्काइव रूम में सनम के कंप्यूटर से एक फाइल ली। क्या बात है, वेरी नाइस। ये बहुत बड़ा सबूत है उसके खिलाफ। लेकिन मेरे कंप्यूटर में कैंपेन का फाइनल वर्जन नहीं है। मुझे दरअसल कन्फेस करना है कि मैंने फाइनल वर्जन दिखाया था आइलिन को। क्या किया तुमने? जान, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सही गलत कुछ समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं, उसको रेडमोर प्रोजेक्ट की फाइनल वर्जन दिखाना था, तो मैंने बस दिखा दिया। डरन, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या किया तुमने? तुमने उसको सब कुछ दिखा दिया या सिर्फ विजुअल्स? हाँ, हाँ, मैंने उसे सिर्फ विजुअल्स ही दिखाए थे।
लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उसने सारा प्रोजेक्ट देख लिया होगा। और तुमने उस पर भरोसा कर लिया, तुमने आइलैंड पर भरोसा कर लिया। हाँ जान, मुझे नहीं पता था वो क्या करेगी। उसने कहा कि हम दोनों एक साइड है, और फिर वो कंपनी की पार्टनर थी। मैंने सोचा उसे दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सो सॉरी जान, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो इस गई। वक्त सॉरी बोलने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। जान, आप जानते हो कि ये एजेंसी मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरी जिंदगी है। मैं इसको कैसे हार्म पहुंचा सकती हूँ? मैं कंपनसेट कर दूंगी, मैं अपना सब कुछ लगाकर चीजों को सही करूंगी। जान, मैं सही कर दूंगी सब कुछ, आप यकीन कीजिए। फिलहाल तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ से दूर चली जाओ, ठीक है? तुम्हारी जो पेमेंट है वो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है? जान, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं इसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ये मेरे लिए अनबिलीवेबल है, और मैं कुछ कहूंगा भी नहीं अब, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत साल इकट्ठे गुजारे हैं। तुम्हें समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, समझ रही हो ना? लेकिन ना अब हम इसके आगे साथ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर देना सब लोग, प्लीज मुझे माफ कर देना। प्लीज एक्सक्यूज मी। ये कैसे हो सकता है? देखा इसने क्या कर दिया, वो भी डेरेन, जो इतनी ट्रस्टवर्दी लड़की है। भाई ये तुमने क्या कर दिया? ये आइलैंड की गलती है, उसने डेरेन को धोखा दिया। ये बात बिल्कुल साफ है। क्या उसने सिर्फ डेरेन को ही धोखा दिया है? हमरे, क्या उसने सिर्फ डेरेन को धोखा दिया? बताओ। मैं हमेशा से यही कहता था कि उसको कंपनी से दूर रखो, लेकिन नहीं, तुमने भी कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मतलब तुम्हारा भी अप्रूवल था ना उसको यहाँ रखने में? मैं उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता अरे था। उसे जो भी करना था उसने कर लिया, वो भी हमारे बीच रहकर, और हम बेचारे होकर खड़े यहाँ पर। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम करेंगे कैसे सिचुएशन में? हाँ ठीक है, जस्ट काम डाउन। मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं सबसे बोर हो चुका हूँ। मुझे ये ट्रिक्स, चालबाजी, प्लॉट्स, झूठ, फरेब, ये सब मेरी समझ में नहीं आता। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, मुझे घुटन होती है। मैं ऐसे में नहीं रह सकता हूँ। मैं ना थक गया हूँ इन सबसे, और मैं अगर और यहाँ रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। आई एम सॉरी, आई एम डन। इसके बाद ना ही मैं कुछ बर्दाश्त करूंगा, ना ही किसी को माफ करूंगा। एम आई क्लियर? हेलो। इसे क्या हो गया? इसी की जॉन? कमी रह गई थी। जान, क्या हुआ बात मत बेटा? करो मुझसे। क्या हुआ है, कोई जी, मुझे जी। बताएगा? मेरा कोड देना प्लीज। ठीक है, काम डाउन, मेरी केबिन में चलते हैं, मैं वहां पर आपको सब बताता हूँ। मिस्टर एमरी, क्या हो गया? डेरेन ने कैंपेन डिटेल्स दिखाए थे आइलैंड को। क्या मतलब? भाई ने उसको फायर कर दिया। क्या? सही सुना, हम बाद में बात करते हैं। ओके। मिस डेरेन, स्टॉप इट जीजी। अब नई क्रिएटिव मैनेजर कौन होगी पता नहीं। हो सकता है कि मैं भी नॉमिनीज की लिस्ट में हूँ। जान, 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 मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ। मैं ठीक हूँ सनम, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है, सो प्लीज। ठीक है, मैं आपके साथ आती हूँ। मुझे आपके साथ रहना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मेरी आवाज तक आपको नहीं सुनाई देगी। तुम बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ। तो अच्छा, तुम बात नहीं करोगी ना? मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं एक शब्द भी नहीं ये बोलूंगी। पॉसिबल है क्या? आप ठीक है। देखते रह जाएंगे। ऑफिस में सारे लोग शॉक हो गए थे। आप ऐसे अपसेट होकर चले गए और सब लोग बहुत डर गए थे आपको ऐसे देखकर। अभी भी बहुत बातें कर रहे होंगे, बेचारे बहुत डर गए थे। आओ मेरे आओ, तुम ही एक लड़की हो जिसको मैं मिलना चाह रहा था। आओ, मुझे गुड न्यूज सुनाओ आप। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है, इसलिए तुम ना भी बताओ तो मुझे मालूम है। हाँ बिल्कुल पता है, मैं खुश हूँ, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा बचा हो सुनाने के लिए। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे चल रही है लॉन्च की? फाइन, हर चीज हमारे प्लान के मुताबिक चल रही है। नाइस। हर चीज कैसे परफेक्ट होनी चाहिए जब हम सिनेम परफ्यूम को मार्केट में उतारेंगे, वो एक जबरदस्त बम होगा। फाब्री,
हम ये सब इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं? हम सनम के परफ्यूम को इतनी जल्दबाजी में क्यों ला रहे हैं? कम से कम 6 महीने का गैप तो होना चाहिए ना? मिने, बिजनेस ही सब कुछ नहीं होता। आपको पैसे कमाते कमाते लाइफ को एंजॉय भी करना आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आई कांट बिलीव दिस कि आइलिन ये सब कर सकती है। वो कर सकती है मॉम, आप उसे अच्छे से जानते नहीं हैं। मैं ये सुनकर सच में शॉक्ड हूँ। और वो फैब्रिक कितना घटिया इंसान है। तुम इन सब में कैसे इन्वॉल्व हो गए? मॉम, इस वक्त ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं होगी। हम बहुत बड़े ट्रबल में फंसे हुए हैं। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि हमारी कंपनी अपनी रेपुटेशन खो देगी, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी फाइन का अमाउंट है वो हमें दे देना चाहिए। मैकिनन भी बहुत नाराज थे और उनकी बात सही भी थी। उनका जेडा के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, मैं उसे कॉल करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो इस केस में तुम्हारी कोई मदद करेगी। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हारे भाई ने उससे बहुत ही रूडली बिहेव किया था। भाई ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, आप यही कहना चाहती है ना? भाई ने मुझे बताया था। मॉम, हम लोग प्रोफेशनल हैं, जेडा भी प्रोफेशनल है। मुझे यकीन है वो दोनों बातों को मिक्स नहीं करेगी। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल। मैं जेडा को कॉल करता हूँ। ओके, कर लो। हेलो जेडा, कैसी हो तुम? आई एम श्योर कि तुम्हें न्यूज मिल गई होगी। अनफॉर्चुनेटली तुम तो हमें जानती ही हो। क्या तुम मैकिनन से बात करती हो? शायद वो तुम्हारी एडवाइस मान ले। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय, सी यू। क्या कहा उसने? क्या उसने लव और बिजनेस को अलग रखा? उसने कहा आप लोगों ने शर्मिंदा किया, इसलिए मैं आगे से आप लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहती। हाँ, और उसके पास इस बात का रीजन है। ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हो रहा है। मॉम, इसका उससे क्या कनेक्शन है? दोनों बातें बहुत ही अलग हैं। हाँ, कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। तुम्हारे भाई ने हमेशा ऐसे ही रिएक्ट किया। अपने इमोशन को लेकर वो कभी भी अपने दिमाग से नहीं सोचता, हमेशा दिल से सोचता है। बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आ गई, क्योंकि इस वक्त तुम लोगों को मेरी जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्या हुआ? मैं अपने काम पे लग रहा हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा आइलिन, चाहे तुम जितनी दूर भाग जाओ। मिस्टर एमरे, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या है लैला? मिस्टर एमरे, क्या चल रहा है? आपने कहा मिस्टर जान ने मिस डेरेन को फायर कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या है ये सब? हाँ, डेरेन ने प्रोजेक्ट फाइल आइलिन को दिखाई थी। उसने उस पर भरोसा करके गलती की। मिस्टर एमरे, आपने भी तो इतना सब कुछ होने के बावजूद उन पर ट्रस्ट किया। ये क्या कह रही हो तुम? उस पर ट्रस्ट? अगर आपको उन पर ट्रस्ट नहीं होता तो आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं होते। लैला, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं और आइलिन, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। कैसे? मिस आइलिन ने कहा कि मैं और मिस्टर एम्ब्रे अब रिलेशनशिप में हैं, इसलिए मैंने सोचा कि और तुमने उस पर भरोसा कर लिया ना? पर मैंने आपको देखा, आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे इसी रूम में। लैला, मैंने आइलिन को कई बार बोला कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मेरे करीब आने की कोशिश करती रही और हर बार मैंने उसको रिजेक्ट किया है। तो क्या तुमने उस्मान से इसलिए वादा किया क्योंकि तुम मुझसे नाराज थी? लैला, उस्मान, पता चला कि तुम यहाँ पर हो। वेलकम। तुम ठीक हो ना? हाँ, एक्चुअली मैं ठीक नहीं हूँ। ऑफिस में थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं। तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें कॉल किया, तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए फिक्र हो रही थी। उस्मान, मुझे मेरा फोन देखने का मौका ही नहीं मिला आज। नहीं, कोई बात नहीं। तुमने एनुअल वेकेशन की बात कर ली क्या? मिस्टर जान ने मुझे। क्या हुआ लैला? मिस्टर जान से बात करनी थी। मुझे मेरी एनुअल वेकेशंस लेनी है। मुझे नहीं लगता वो हाँ कहेगा, खासकर जब इतनी प्रॉब्लम चल रही है। As expected. चलो उस्मान।
हेलो, वेलकम। प्लीज हैव अ सीट। ये कौन होता है इस तरह बात करने वाला? वो सही कह रहे हैं ओस्मान, मेरी बात मानो। फिलहाल कंपनी बहुत सीरियस प्रॉब्लम में है। तुम फ्री हो तो कॉफी पीने चले? मैं सेट पर जा रहा था, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आओ चले। उस्मान, भाई उस्मान, कैसे हो मेरे भाई? आई एम फाइन जेजे, और तुम? मैं भी ठीक हूँ, आई एम फाइन टू। तुम्हारे उस किराए के फ्लैट का क्या हुआ? वो क्या हुआ, आज मैं बहुत बिजी था, लेकिन जल्द ही मैं ले लूंगा। कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल करना, ओके? मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। लोग आजकल किसी भी बात के लिए निकाले जा रहे हैं। मुझे कुछ पैसे बचा कर रखने पड़ेंगे गांव जाने के लिए। ऐसा करता हूँ, मैं मिस्टर जान से ही पूछ लेता हूँ कि कहीं वो मुझे तो नहीं निकालना चाहते। मुझे बड़े डिप्लोमेटिकली पूछना पड़ेगा। ऐसा पूछता हूँ कि क्या ये निकालने का काम जारी रहेगा, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत डरे हुए हैं और वो मुझसे पूछते रहते हैं कि हमारा क्या होगा। इसलिए प्लीज मुझे बताइए कि आखिर तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम ऐसे कोने में खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो, बताओ मुझे। मुझे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तुम्हें पता नहीं कि इस कंपनी के क्रिएटिव मैनेजर को कंपनी से निकाल दिया है? मुझे नहीं लगता वो फायर्ड होगी जेजे। मे बी उन्हें एक शॉर्ट ब्रेक दिया होगा, बस कुछ दिन के बाद वो आ जाएंगी। अरे नहीं नहीं गुलीस, ये सब तो कैपिटलिज्म की एक चाल है। गुलीस, देखो तुम मेरी लंबे अरसे से दोस्त हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करता हूँ, जैसे कि तुम्हें पता है। आई लाइक यू टू। थैंक यू सो मच। अगर मिस्टर जान ने मुझे नौकरी से निकालने की बात की तो क्या तुम उनके पास जाकर कहोगी कि मिस्टर जान, जेजे की जगह प्लीज मुझे काम से निकाल दीजिए, प्लीज मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, ऐसे कहते हुए प्लीज तुम जाकर कहोगी ना उसे? बताओ। जेजे तुम पागल हो और तुम मुझे भी बना दोगे। मुझे काम है, मैं जा रही हूँ, तुम अपना काम करो। हाँ, मिसेस मेलेहात कॉल कर रही हैं। हेलो मिसेस मेलेहात, बोलिए। जी मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। ये उसकी फाइल्स नहीं है। क्या कहा? यूएसए से कॉल है। एक सेकंड। अरे क्या कर रहे हो यार? या हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है ना? कॉल है। अरे छोड़ो। फाइन 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 फाइन, गुड 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 गुड। हाँ, उनकी जीत हुई है, विन विन। तुम बहुत अच्छी हो जेमी, बहुत अच्छी। ओके बाय बाय बाय। एक सेकंड। हाँ, क्या ऑफर थी उनकी? $1 मिलियन? नहीं नहीं, $2 मिलियन कर दो। हाँ, सब होता है। ठीक है, मुझे मेरा प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा। हाँ, मैं अवेलेबल हूँ, हम बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। मैं जरा पेंसिल ले लेता हूँ। ठीक है मिसेस मेलेहात। कोई गलती तो नहीं करती मैंने बोलने में, शायद अजीब सा लगा होगा। अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा और उसके लिए मिस्टर एमरे से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। अभी जाकर ले लेता हूँ। ये बात साफ है कि वो फाइल्स चुरा रही थी। उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए काफी है? यस। गुड, तो तुरंत कंप्लेंट कर दो। ठीक है सर। सी यू सून। एमरे, मॉम, मैं बाहर जा रही हूँ, अपने भाई को कॉल करके बुला लो, मुझे तुम दोनों से कुछ बात। मॉम, देखिए भाई नहीं आने वाले हैं। उससे बोलो बहुत जरूरी है, मुझे कुछ बात करनी है। सुनिए मॉम, जरा उसको वक्त दो, सब कुछ एकदम फ्रेश है, जरा शांत हो जाने दो उसे। उसने वैसे भी बहुत वक्त बर्बाद किया है। तुम उसे घर बुलाने के लिए जो करना चाहते हो करो, लेकिन 2 घंटे बाद घर पर मिलते हैं। फाबरी, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गई हो मुझे बचाने के लिए। मैं आज पार्टी के लिए नए टायर चूज करा था। बताओ ये सही है या फिर? फाबरी, फिक्री हरिका के लॉयर ने मुझे कॉल किया था। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आपने प्रोजेक्ट चुराया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमने उनका पूरा प्रोजेक्ट चुराया है। ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहा है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ये मजाक तो नहीं कर रहे तुम? क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। मैंने कहा था ना कि मैं जान को बर्बाद कर दूंगा। फाबरी, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम उसे नहीं, तुम हमें बर्बाद कर रहे हो, हमें। मीने जरा शांत हो जाओ, वो लोग ये साबित नहीं कर कैसे शांत पाएंगे। हो सकती हो? वो कैसे ये सब प्रूव नहीं कर सकते? मुझे सारी बात बताओ कि क्या हो रहा है, मुझे अभी बताओ। मीने काम डाउन, बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पहले तुम शांत हो जाओ और बैठ जाओ यहाँ। तुम मुझे काम डाउन होने के लिए कह रहे हो?
देखो क्या हुआ कि एंजो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ये कर सकते हो। मैंने क्या मुझे तुम्हें शुरुआत में बात बतानी चाहिए थी? मैंने किया और उसका ये रिजल्ट है। अब हम एक स्टॉप आगे गए हैं। लेकिन ये कोई रेस नहीं है। तुम अपने ईगो को लेकर कंपनी खत्म करने चले हो, पता है तुम्हें? नहीं, मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ। मैं उनको अपनी पावर दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। देखो, मैकिनन तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसको ये पता चला कि तुमने क्या किया है, ये एक स्कैंडल हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को पता चल जाएगा। मैं अपने बचने का रास्ता निकाल लूंगा, समझे ना तुम? बेवकूफ मत बनो। तुम हर बार अपने आप को किसी नए स्कैंडल में नहीं फंसा सकते। ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मिने, ये कंपनी मेरी है और रेपुटेशन भी मेरी है। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, समझी? रियली? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें सेफ रखने की कोशिश की, और तुमने क्या किया? अपने ईगो की खातिर सब बर्बाद करने पर तुले हो। मैंने अब तक कोशिश की तुम्हारी गलतियों को सीरियसली नहीं लेने की, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुमने वही किया जो तुम चाहते हो। जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है? तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एंजो फाब्री, जिसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। दिमाग खराब हो गया इसका, खुद को बर्बाद करने पर तुला है। तो बर्बाद होगा ही, साथ में सबको ले डूबेगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आज से तुम अकेले हो फाब्री।